प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, आजकल हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का ही एक पार्ट होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट भी दी होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। यदि ये लिमिट नहीं हो तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है। तो आजकल हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो इसमें I = 0 to π/2 x/x² + 1 × dx है। इसमें सबसे पहले हम x² + 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे t। तो लेट x² + 1 = t. Therefore, taking its derivative, we will get 2x dx will be equal to dt. Hence, x dx will be equal to dt/2. तो बच्चों, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। Let x² + 1 = t. Differentiating both sides with respect to x, we get d/dx of x² + 1 = dt/dx. Now it becomes 2x × dx = dt. Therefore, x dx = dt/2. x dx के स्थान पर dt/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x² + 1 के स्थान पर t सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले में बदल जाएगा। और यही सब्स्टिट्यूशन का मेन मोटो होता है। तभी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो फार्मूले में बदल जाए। तो अब ये बन जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/t × dt/2। परंतु बच्चों, ये अब लिमिट जो है वो भी चेंज होगी। पहले लिमिट 0 to 1 थी, ये t की वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। अब हमने t में क्वेश्चन बदला है तो लिमिट जो है वो t में आनी चाहिए। तो यहां पर लिखना है व्हेन x = 0 लोअर लिमिट, t = 0² + 1 that is 1. तो लोअर लिमिट 1 आएगी अब। एंड व्हेन x = 1, t = 1² + 1 = 2 एंड अपर लिमिट अब 2 आएगी। तो बच्चों, ये बन जाएगा 1 to 2. Now it becomes 1/2 outside. Integration of 0 to 1 to 2 1/t × dt. That is equal to 1/2 into log of t modulus and lower limit up to upper limit. No need to write here plus. In case of definite integral, simply write the integral of fx. That is log t modulus. Log of modulus t. लोअर लिमिट यहां पे और अपर लिमिट है। अब फंडामेंटल थ्योरम लगानी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इट बिकम्स 1/2 into log of 2 का मॉडुलस minus 1/2 log of 1 का मॉडुलस। 2 का मॉडुलस 2 होता है और 1 का मॉडुलस 1 होता है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इट बिकम्स 1/2
into log 2 minus 1 by 2 into 0, 1 by 2 into log 2. That is the answer of this question. Now question number 3. Find the value of integral 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square into dx. तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन का तो है ही और डेफिनेट इंटीग्रल का है, नॉट इनडेफिनेट इंटीग्रल. अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है. और जब ये सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए ताकि साइन इनवर्स ऑफ यहां पे साइन में कन्वर्ट हो जाए. तो x इज इक्वल टू, यदि हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा या अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये होता है फार्मूला साइन 2 थीटा. तो कहने का अभिप्राय है कि x के स्थान पर यदि हम tan थीटा पुट करें तो ये इसके बीच में साइन 2 थीटा बन जाएगा और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर के 2 थीटा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूट करना है दैट x इज इक्वल टू tan थीटा. Differentiating both sides with respect to theta, we get dx upon d theta is equal to d upon d theta of tan theta. Tan theta का डेरिवेटिव dx upon d theta of secant square theta. dx is equal to secant square theta into d theta. This will be the substitution for this question. x के स्थान पर tan थीटा एंड dx के स्थान पर secant square थीटा d थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा upon 1 plus tan square theta into secant square theta d theta. और बच्चों लिमिट चेंज हो जाएगा. पहले लिमिट x की थी, अब लिमिट आएगी थीटा. तो इसमें क्या करना है आपने, यहां पे लिखना है देन लिमिट चेंज करनी है, बहुत जरूरी है. मैक्सिमम बच्चे लिमिट चेंज नहीं करते हैं और जिससे जो क्वेश्चन जो गलत हो जाता है. इसलिए सब्स्टिट्यूशन करनी है तो लिमिट भी चेंज करनी है. देन x इज इक्वल टू 0. थीटा, अब थीटा की लिमिट आएगी क्योंकि क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हुआ. देन tan थीटा इज इक्वल टू 0 एंड tan थीटा कब 0 होता है, 0 पे. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0. इस बार जो है वो लोअर लिमिट 0 आएगी. And when x is equal to 1, tan theta is equal to 1, therefore theta is equal to pi by 4. आप सभी जानते हैं कि tan theta की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे, pi by 4. तो लिमिट आ जाएगी 0 to pi by 4 और ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा. It becomes 0 to pi by 4 sin inverse of sin 2 theta into secant square theta d theta. That is equal to 0 to pi by 4 2 theta into secant square theta d theta. And this question becomes this question. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया. अब नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लिमिट भी चेंज होगी, वेरिएबल भी चेंज होगा और क्वेश्चन भी अब फार्मूले में बदल गया. 2 थीटा को फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे.
Now this question becomes I is equal to integration of 2 theta secant square theta d theta. Limit is 0 to pi by 4. And let I1 is equal to integration of 2 theta into secant square theta d theta. Taking 2 theta as the first and secant square theta as the second. Converting definite integral into indefinite integral. We get this integrating by part 2 theta as it is, integration of secant square theta d theta minus integration of d upon d theta of 2 theta and integration of secant square theta d theta and whole integration, that is d theta and sine of integration. Now it becomes 2 theta into tan theta integration of secant square theta minus derivative of 2 theta is 2 into tangent theta into d theta. Secant square का इंटीग्रेशन tan theta, 2 theta का डेरिवेटिव 2. Integration of tan theta is log of secant theta या minus log of cos theta. We get 2 theta into tan theta minus 2 into log of secant theta plus c. This is the value of indefinite integral 2 theta secant square theta d theta. Now let us find the value of I. Simply putting upper limit and lower limit in this indefinite integral without c. राइट करना है. इंटीग्रल है ये और इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है. अब हमें therefore I is equal to 2 theta tangent theta minus 2 into log of secant theta and 0 to pi by 4. अब बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रल ये बन जाएगा. अब इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है और सॉल्व करना है. तो ये आ जाएगा वैल्यू 2 into pi by 4 into tangent pi by 4 minus 2 into log of secant pi by 4. Upper limit minus lower limit 2 into 0 tangent 0 minus 2 into log of secant. Now it becomes pi by 2 into 1. 2 into pi by 4 is 1 and pi by 4 into 2, that is pi by 2 into tangent pi by 4 is 1 minus 2 into log of secant pi by 4 is under root 2 minus 2 into 0 minus 2 into log of 1. और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है. तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. ये 0 minus 0 0. It becomes pi by 2 minus 2 into log of 2 raised to power 1 by 2 minus 0 and 1 by 2 पीछे आ जाएगा और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन becomes pi by 2 minus log of 2. That is the answer of this question. तो इस तरीके से जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कोई क्वेश्चन हो तो उसे पहले इनडेफिनेट में वैल्यू निकाल लो और फिर डेफिनेट की
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू निकालो। बहुत ही सुविधा होती है और आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। दैट्स ऑल।